खुश आमदीद अस्सलामुअलैकुम। जी आयानो जी आयत के किचन में आप सबको आज आयत के किचन में बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने जा रही है। तो चलिए मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये है जी सोहांजना। सोहांजना को लोग मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही मज़े की वेजिटेबल है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बहुत ख़ासियत और इफ़ादियत रखी है, इसी तरह से इसमें भी बहुत ज़्यादा अफादियत है। ये खून की कमी को पूरा करता है, ये जिगर की जितने भी मसाइल्स होते हैं उनको मदद करता है ठीक करने में। और इसमें अल्लाह पाक ने दही से ज़्यादा प्रोटीन और बादाम से ज़्यादा कैल्शियम विटामिन ई रखा है। और ये आपको शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है, जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने में मदद देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे रब ने हमें इस तरह की चीज़ों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी इसको मैंने अच्छे से धो लिया और उबलते हुए पानी में डाल के मैं इसको करीबन करीबन 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। और ये इतने में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और कलर भी देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा चेंज कर लेता है। तो बस मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया और जैसे ये ठंडा हो गया तो मैंने जनाब इसको पानी, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद मैं अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए उतनी क्वांटिटी मैं डिस्पोजेबल बैग बना लूँगी। मैंने ये बॉक्सेस भर के रख लिए हैं। आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी इसको सेव कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा साल भी इसको कुछ नहीं होता। तो जनाब इसकी इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इसमें क्वार्टर कप दही जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी 4 से 5 अदद चॉप की हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1 चाय का चम्मच भर के, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा और 1 ही टमाटर जाएगा, 1 ही प्याज जाएगा स्लाइस किया हुआ। 300 ग्राम इसमें कीमा है, चिकन का है, आप मटन बीफ कोई भी ले सकते हैं। मैंने हाथ से ख़ुद किया है, आप बेशक मशीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने पैन में क्वार्टर कप के जितना ऑयल ले लिया है और इसमें 2 चीज़ें मैं रेसिपी कार्ड में ऐड करना भूल गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उसमें है जी क्वार्टर कप दूध और कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। जी आप देख रहे हैं मैंने इसको जैसा कि गोल्डन किया है, हल्का सा प्याज और अदरक लहसुन, साथ ही मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद जनाब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और इसको थोड़ा सा कुक होने के लिए रख दूँगी। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी टेक्निक्स और इसकी जितनी भी टिप्स मैं दे रही हूँ ना उसको फॉलो कीजिएगा और ये बहुत लजीज बनेगा इंशाअल्लाह और सबको पसंद भी आएगा। तो अब इसमें जनाब जा रहे हैं सारे सूखे मसाले, जितने भी पाउडर मसाले थे वो डालूँगी। डाल के थोड़ा सा इसको मैं भुनाई करूँगी और इसको ज़रा अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसके चिकन के अंदर हर चीज़ का फ्लेवर चला जाए, मतलब टमाटर, लहसुन और सब चीज़ों का। ठीक है। और उसके साथ ये देखिए अब मैंने कुटी मिर्च डाली है और इसको मज़ीद और पकाऊँगी। इसी तरह आप भी इसको पकाइएगा। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। ये 1 कप पानी इसलिए कि चिकन का कीमा जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और उसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहे। जैसे ही चिकन का कीमा गल जाएगा और फिर हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आगे चल के देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा थोड़ी देर पकाने के बाद इसको मैंने इसमें सोहांजना ऐड कर दिया, मोरिंगा। इसको अब मैं थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसको मैं लिड लगा के पकने दूँगी। थोड़ी ही देर कुक करने के बाद मैं इसमें क्वार्टर कप दूध ऐड करूँगी और फिर से इसको ढाँप के हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और अफादियत से भरपूर है, जायके से, लज़्ज़त से और बहुत सारे फ़ायदों से भरपूर है। इसलिए अल्लाह पाक का लाख शुक्र है जी कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से नवाजा है, बल्कि हर उस चीज़ के लिए अल्लाह पाक का शुक्र है जो हमने अल्लाह पाक ने दी है।
और ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका हुआ है, और जितना ये खूबसूरत दिखने में लग रहा है ये उतना ही लजीज भी है। बस मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं आ नहीं सकी, मेरी आयत की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और आप यकीन जानें कि आयत के बाबा को जब मैंने ये बना के खिलाया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्हें जज ही नहीं हो पाया कि ये क्या है, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन वो जिस तरह से मैंने इसको कुक किया दूध और दही डाल के और इसको बॉयल करके, इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और बस इसी तरह आप भी ग्रीन चिलीज़ के साथ मज़ेदार सा सुहांजना बनाएं, सर्व करें, खुद भी खाएं और अपनों को भी खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बिकॉज़ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, और ये बायसे कह लें कि अल्लाह पाक ने एक ही चीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ों के अफ़ादियत दे दी है। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।